हरे कृष्णा, राधे राधे साथियों। हरी कृपा से एक बार फिर से मैं आपके सामने आई हूँ अपने चैनल कृष्णा माखन चोर पर एक बहुत ही रोचक और सुंदर विषय के साथ, जिसका नाम है रामायण। रामायण से जुड़ी कुछ अद्भुत, कुछ महत्वपूर्ण छोटी बड़ी जानकारियों के साथ मैं आपके सामने आई हूँ। साथियों, रामायण नहीं है कथा 7 कांड की, रामायण कथा है अखिल ब्रह्मांड की। साथियों, भगवान श्री रामचंद्र पर उनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों पर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया है, आप इसे जरूर देखिए। और आज के वीडियो में आप रामायण से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथियों, रामचरितमानस महाकाव्य है, रामायण महाकाव्य है। इसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने 76 वर्ष की आयु में लिखा था। प्रभु के आदेश पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में पूर्ण किया था। इस महाकाव्य को संवत 1633 या 1576 ईस्वी के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन इस महाकाव्य को तुलसीदास जी ने पूर्ण किया था। साथियों, तुलसीदास जी की लिखावट में केवल एक कांड, अयोध्या कांड ही बचा है। इस पूरे महाकाव्य में 7 कांड हैं, लेकिन उसमें से केवल गोस्वामी तुलसीदास जी की लिखावट वाला अयोध्या कांड ही बचा है, जो कि उन्हीं के ग्राम कस्बा राजापुर में सरकारी देखरेख में एक मंदिर में संरक्षित है, और सरकार ने इसे जापानीज टेक्निक का प्रयोग करके संरक्षित किया है। साथियों, रामचरितमानस में 12,800 पंक्तियां हैं, 1,073 दोहे हैं और 7 कांड हैं। आपको पता है कि श्री रामचरितमानस में राम शब्द 1443 यानी 1443 टाइम्स आया है, और सीता शब्द 147 बार, जानकी शब्द 69 बार और वैदेही शब्द 51 बार आया है। साथियों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता माता लंका में 435 दिन रही थी। हनुमान जी जब सीता माता का पता लगाने लंका पहुंचे और जब सीता माता से मिले, तब उन्होंने इसकी चर्चा हनुमान जी से करी थी कि हनुमान, आज 10 महीने बीत गए। तो इस तरह सीता माता कुल मिलाकर 435 दिन लंका में रही थी। भगवान श्री राम ने युद्ध के दौरान 111 दिन लंका में बिताए थे, और कुछ मान्यताओं के अनुसार श्री राम भगवान और रावण का युद्ध 84 दिनों तक चला था। साथियों, जो सीता माता 435 दिन तक रही, ये संख्या भी अपने आप में एक अद्भुत तथ्य दर्शाता है। 435 दिन में 4 चतुर्भुज यानी भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम को दर्शाता है, 3 त्रिलोकी ऊर्जा को दर्शाता है और 5 पंच तत्व को दर्शाता है। साथियों, ये 435 के मिलने से ही रामायण के अनुसार रावण का वध संभव हुआ। जैसे ये मनुष्य शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, उसी तरह रावण का वध करने के लिए 5 तत्वों का प्रयोग हुआ है। बजरंगबली श्री राम भक्त वीर हनुमान वायुपुत्र हैं, और उन्होंने माता सीता की खोज करी थी कि वो लंका में हैं। तो यहाँ पर वायुपुत्र हनुमान जी वायु तत्व को दर्शाते हैं। फिर भगवान श्री राम की पूरी सेना
लंका कैसे पहुंची? जल मार्ग से। तो यहाँ पर जल तत्व का प्रयोग होता है। फिर भगवान श्री राम की सेना की तरफ से अंगद राजदूत बनकर रावण के पास गया था और उन्होंने अपना पैर पृथ्वी पर इस तरह जमाया कि रावण भी उस पैर को हिला ना सका और उस रावण का आत्मविश्वास हिल गया था। तो यहाँ पर पृथ्वी तत्व का प्रयोग हुआ। फिर प्रभु श्री राम ने रावण को अग्नि बाण से मारा था। तो यहाँ पर अग्नि तत्व का प्रयोग हुआ। फिर प्रभु श्री राम माता जानकी के साथ खुशियां बिखेरते हुए आकाश मार्ग से अयोध्या वापस लौटे थे। तो यहाँ पर आकाश गगन तत्व का प्रयोग हुआ। तो साथियों, इन पांचों तत्वों का प्रयोग करते हुए प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था और अयोध्या नगरी वापस लौटे थे। साथियों, इसके अतिरिक्त आप जानते हैं कि यदि आप पूरी रामायण को ना पढ़ सकें तो कलयुग में एक श्लोकी रामायण है जिसको पढ़ने से संपूर्ण रामायण के पाठ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है और मनुष्य का उद्धार हो जाता है। इस कलयुग में मनुष्य का उद्धार करने वाली एक श्लोकी रामायण को मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। आदो राम तपोवनातिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हनन एतद्धि रामायणम। एक श्लोकी रामायणम संपूर्णम। साथियों, इस एक श्लोकी रामायण का पाठ शुद्ध होकर अवश्य ही करें। इससे आपका उद्धार निश्चित है। और पूरी रामायण का पाठ भी समय निकालकर अवश्य ही करें। ये महाकाव्य है और इसको अपने जीवन में जरूर ही पढ़ना और सुनना और सुनाना चाहिए। तो साथियों, आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा? ये जानकारियाँ कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल कृष्णा माखन चोर को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर से मिलेंगे मेरे चैनल कृष्णा माखन चोर पर। तब तक के लिए राधे राधे।